कि हरियाणा का रिजल्ट इस एग्जिट पोल में क्या रहने वाला है। चर्चा शुरू करते हैं, अंबाला सीट थे। लाडर साहब, अंबाला सीट को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति में जिस प्रकार से अंबाला सीट है, अंबाला में बंतो कटारिया जी बीजेपी की ओर से थी और वरुण मुलाना जो कांग्रेस या एनडीए कहें उनके उम्मीदवार थे। दोनों में आमने सामने की टक्कर बताई गई थी, लेकिन आप क्या देखते हैं, यहाँ जो सीट थी अंबाला लोकसभा, वहां क्या मुद्दे हैवी थे या मोदी का नाम था? देखिए, मुद्दा मुद्दा तो जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे और जो एग्जिट पोल आए, उससे लगता है कि हमारे देश में मुद्दों ने कोई काम इस चुनाव में नहीं किया है। यह चुनाव 2019 की तरह एक बार फिर मोदी के नाम पर ही चला है और अभी तक के एग्जिट पोल से लगता है कि लोगों पे, मतदाताओं पे नरेंद्र मोदी का जादू ही चला है। और रही अंबाला की बात, तो अंबाला में जो सांसद थे, मंत्री भी रहे रतनलाल कटारिया जी, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया। शुरुआत में उन्हें इस सीट पर हल्का उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही वरुण मुलाना को टिकट उधर से मिलता है, हालांकि वरुण ने एक अच्छा चुनाव लड़ा और मुकाबले में वो बने रहे आखिरी तक, लेकिन जो आकलन 25 मई को वोट पड़ने के बाद जो इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, उससे स्पष्ट हो गया था कि अंबाला की सीट पर बंतो कटारिया चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और यही चीज आज अभी तक तमाम अलग अलग जगह से जो अभी फोन आ रहे हैं लोगों के जानने के लिए, पूछने के लिए, और अपनी जो राय दे रहे हैं लोग हमसे साझा कर रहे हैं, तो उनका भी यही मानना है कि अंबाला की सीट जो है वो बंतो कटारिया जीतती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लाडर साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि वरुण मुलाना जो थे वो विधायक थे वहां, और उसके बावजूद सीएम जो नायब सैनी है उनका एरिया वहां आता है नारायणगढ़ का। इसके अलावा अनिल विज जो होम मिनिस्टर हरियाणा के रहे हैं उनका भी आता है, और कहीं ना कहीं नाराजगी भी विज साहब की नजर आई थी। क्या लगता है कि कुछ नाराजगी का असर भी बंतो कटारिया को देखने को मिलेगा? देखो, इस चुनाव ने दो चीजें बड़ी साफ कर दी। हरियाणा में आप ये देखिएगा, जब फाइनल परिणाम आएंगे 4 तारीख को, तो हमें नजर आएगा कि मुख्य जो चुनाव था वो एनडीए और इंडिया के बीच था, यानी भाजपा और कांग्रेस प्लस आप के बीच था। बाकी कोई भी पार्टियां या कोई भी उम्मीदवार पूरे हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि वो 5% वोटों का भी आंकड़ा पार करेंगे, यानी कि पोल हुई वोटों में से 5% हिस्सा बाकी तमाम उम्मीदवारों को मिलेगा और 95% हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप के उम्मीदवार लेंगे। और अगर उसमें देखा जाए तो जो अभी तक जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, तो सूचनाएं हमने जो इकट्ठी की हैं तमाम अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकसभा सीट से, उनमें आने वाली अलग अलग विधानसभा सीट से, तो उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मेजर शेयर है उस 95% में वो फिर से भाजपा की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं अंबाला सीट की। देखिए, ना तो वरुण मुलाना के चुनाव में कोई कमी थी और ना ही बंतो कटारिया के चुनाव में कमी थी। वरुण मुलाना ने एक जुझारू होकर ये चुनाव लड़ा। उनके साथ कालका से प्रदीप चौधरी रहे विधायक, इधर से रेणु बाला विधायक उनके साथ रही, नारायणगढ़ में शैली चौधरी उनके साथ रही, खुद रामकिशन गुर्जर उनके साथ रहे। अंबाला में अगर बात करें तो निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा सरवारा, यानी कि मैं ये कहूंगा कि देखिए, वरुण मुलाना के साथ मिलके कांग्रेस के लोगों ने खूब काम किया। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो जो मोदी ने रतनलाल कटारिया की जयंती पर, पुण्यतिथि पर, उनकी पहली पुण्यतिथि थी 18 मई को, तो उस पुण्यतिथि पर वो अंबाला आते हैं और पहली जनसभा हरियाणा की इस लोकसभा चुनाव की वो अंबाला में करते हैं और एक भावुक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि बंतो कटारिया और उनका परिवार उनके कितने करीब है, और शायद यहीं से एक पूरा खेल पलटा। नहीं तो अगर पूरे हरियाणा की भी बात करें तो 17 मई तक सिर्फ उस वोट का शोर था जो इंडिया गठबंधन के साथ जानी थी, यानी एनडीए के साथ जाने वाली वोट का कहीं कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था।
लेकिन जैसे ही 18 मई को प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की और उसके बाद आखिरी 5 दिन मैं ये कहूंगा कि भाजपा के नेताओं ने बमबारी की हरियाणा में, चाहे अमित शाह आए, चाहे जेपी नड्डा आए, उनके 3-3 बिल्कुल। राज्यों के मुख्यमंत्री उन्होंने उतार दिए, राजस्थान के भी उतारे, हम्म। अपना मध्य प्रदेश के भी उतारे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ उतारे, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जो एक फायर ब्रांड चेहरा बन चुके उनको भी यहाँ उतारा, राजनाथ सिंह भी हरियाणा में आए, इधर से जो है नितिन गडकरी को भी लेके आए। यानी कहने का भाव है कि देखिए भाजपा ने जो आखिरी 5 दिन की प्लानिंग, इतनी भारी भरकम प्लानिंग के तहत एक धुआंधार प्रचार किया, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उस वोट बैंक को फिर से संगठित करने का काम किया, जिसके आश्रय उन्होंने 2019 में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। तो इस बार जो अंबाला की आपने पूछा, तो अंबाला में हम फिर लौटते हैं। अंबाला में ये चुनाव, हालांकि बंतो कटारिया का पहला चुनाव था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें राजनीतिक सूझबूझ नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ अक्सर राजनीतिक मंचों पर नजर भी आती थी। चुनाव में भी वो अपने पति के लिए, दिवंगत रतनलाल कटारिया जी के लिए वोट मांगती हुई नजर आती थी। तो उन्हें हम बिल्कुल। अनुभवहीन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, और उनका चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भाजपा के स्तर पर और आरएसएस के स्तर पर ऐसे लोगों को सौंपी गई थी कि आपका काम सिर्फ इनका चुनाव प्रबंधन करना है और इनको जिता के लेके आना है। तो उस चीज में मुझे लगता है कि बिल्कुल। वो प्रबंधन और वो जो उनका अपना एक मैनेजमेंट था, वो सारा खरे उतरे हैं वो लोग, और इसीलिए अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें झुकाव बंतो कटारिया की तरफ साफ नजर आ रहा है। कमल जी, बिल्कुल लाटर साहब, आपके मुताबिक ये माना जाए कि जो शीर्ष नेतृत्व की जो कमान यहाँ आके संभाली गई, उसके बाद कहीं ना कहीं बंतो जो कटारिया है वो मजबूत यहाँ दिखाई दी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि एक अकेली बंतो कटारिया देखिए वहां चुनाव लड़ती है, हो सकता है वहां पहले से कुछ लोग और भी लोकसभा की तैयारी में थे। तो एक तो पहली बात बिल्कुल। यह कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई आदमी जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसका विरोध करने का जोखिम नहीं उठा पाता आमतौर पर, और इस पूरे मतलब इस चुनाव से भी, अंबाला के चुनाव से भी ये लग रहा है कि उन्हें उस तरह की कोई बगावत या उस तरह का वहां पार्टी कैडर में किसी तरह का विरोध और वो चीजें नहीं थी, और इसलिए बंतो कटारिया के साथ लोगों ने, पार्टी के लोगों ने मिलकर काम भी किया और उन्हें ना सिर्फ मुकाबले में बनाए रखा, बल्कि मुकाबले के अंतिम दौर में हम कह सकते हैं कि उनका पलड़ा भारी करने में भी वो कामयाब साबित हुए। तो लाटर साहब, अगर विरोध की बात की जाए तो किसान संगठन थे, लगातार विरोध जो करते रहे थे, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो किसानों का जो विरोध था या बीजेपी के प्रति जो उनकी रुस्वापन था, रुष्ट थे वो, जो उसका असर भी यहाँ है कुछ? कमल जी, ये बिल्कुल देखिए, किसान संगठन और किसानों के कुछ संगठनों ने विरोध जरूर किया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको ध्यान होगा हमने एलनाबाद का उपचुनाव भी कवर किया था साथ साथ, और एलनाबाद बिल्कुल। के उपचुनाव में क्या हुआ था, एलनाबाद के उपचुनाव में जिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसानों ने घुसने नहीं दिया, उन गांवों में इनेलो के उम्मीदवार हार के निकले थे, जबकि वहां जीत का उनका मार्जिन बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो वहां से, उन गांवों से वो हार के तब बाहर निकले। और एक एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिस चीज को बिल्कुल। जितना दबाओगे तो दूसरी चीजें उतना ही, ये बिल्कुल एक लास्टिक की तरह आप इसको देख सकते हैं कि एक लास्टिक को बिल्कुल। जितना खींचेंगे, एक अल्टीमेटली एक ऐसी एक सीमा आएगी कि खींचने के बाद वो लास्टिक टूट सकती है। तो ये जो है, ये जिस तरीके से वहां भाजपा का विरोध था, भाजपा नेताओं का विरोध था, जिन जिन पॉकेट में विरोध था, जिन जिन इलाकों में था, वहां जो वोटर भाजपा के लिए वोट करने के लिए अपना मन बनाए हुए था, उस वोटर में और ज्यादा, वो वोटर ज्यादा संगठित हुआ है उस विरोध की वजह से, ये मेरा मानना है। हालांकि इस बारे में तो जो क्लियर है वो 4 जून को ही हो पाएगा कि बिल्कुल। जहां बिल्कुल, जहां 4 विरोध जून को था, होगा। वहां 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 वो विरोध की वोट ज्यादा रही है, या फिर वो वोट ज्यादा रही है जो विरोध में शामिल नहीं थे, यानी कि एक मोदी के पक्ष की वोट, एक मोदी के विपक्ष की वोट। जी कमल जी। बिल्कुल। बिल्कुल, इसके अलावा लाटर साहब, एक एंगल और इस चुनाव में दिखा कि इलेक्शन से करीब एक दिन पहले जिस प्रकार से डेरों और मठों के साथ तालमेल जो बीजेपी ने बिठाया,
क्या उसका आंकलन भी आप लोग करते हो? क्या कितना कोई लाभ उस चीज का मिलने वाला है बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल उस चीज का फायदा जरूर मिलता है। और हरियाणा में आप देखेंगे तो एक सिरसा वाला जो डेरा है गुरमीत राम रहीम, जो दुष्कर्म और हत्या के हत्या और आरोप है। दुष्कर्म उनके ऊपर साबित हो चुका है और अब वो सजा याफ्ता है, जेल में बंद है। बिल्कुल। और दूसरा जो है रामपाल महाराज, वो हिसार जेल में बंद है, वो अभी अंडर ट्रायल है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और इसके अलावा भी कुरुक्षेत्र में भी डेरे हैं, उधर पेवा में भी डेरे हैं, कैथल में, उधर आप देखेंगे तो सिरसा फतेहाबाद की तरफ कुछ और छोटे डेरे भी हैं। देखिए, इनका प्रभाव निश्चित तौर पर होता है। और एक ये कहा जाता है कि डेरों की ओर से एक तरीके से फतवे जारी होते हैं, यानी वो अपने अनुयायियों को स्पष्ट निर्देश दे देते हैं कि आप लोग इस बार वोट किसको करेंगे। जब जब सिरसा के डेरे से सूचना हमें मिली कि वहां से समर्थन दे दिया गया है भाजपा को, तो उस चीज के बारे में हम लोगों ने भी दाएं बाएं बात की। बाकायदा देखिए, डेरे की ओर से खंडन भी किया गया कि हम राजनीति में नहीं पड़ते। लेकिन कमल जी, ये सच है कि सार्वजनिक तौर पर डेरे के लोग भले ही इनकार करें, डेरा प्रतिनिधि मना करें, लेकिन कहीं ना कहीं डेरे डेरे जो हैं वो अपनी एक राजनीतिक ताकत चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों को दिखाने की कोशिश भी करते हैं और वो दिखाते भी हैं। और कहीं ना कहीं डेरों का प्रभाव है और डेरों से जुड़े लोग बाकायदा इनमें जो है इस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और इसीलिए आखिरी जो 48 घंटे थे उसमें कई जगह पर भाजपा जो जिन सीटों को हम आखिरी समय तक ये मान के चल रहे थे कि ये कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं, तो वो सीटें जो हैं वो उस कड़े मुकाबले से थोड़ा सा बाहर आती हुई और वहां अपने भाजपा के जो इनके उम्मीदवार थे उनको एक थोड़ी सी राहत देती हुई वो महसूस हुई, उनको एक हल्का सा एज देते हुए विजय की ओर उनको लेके जाती हुई वो सीटें, और ये जो डेरे के अनुयायी थे उन सीटों पर उनको विजय की ओर ले जाते हुए हमें थोड़ा सा नजर आए। तो डेरों का प्रभाव है, इससे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर वरुण मुलाना ने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा तो कमियां कहां रही, क्या इसका भी आंकलन हुआ कुछ? देखिए, कमियों का आकलन तो आज कांग्रेस ने अपनी दिल्ली में एक मीटिंग भी बुलाई थी और उसके बाद जो फाइनल जो परिणाम आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आधार पर हम किसी की कमियों का ना तो कमियों का आकलन कर सकते हैं और ना ही किसी के बेहतरीन चुनाव प्रबंधन को हम बेहतरीन ठहरा सकते हैं। जो कमियों का आकलन है या किसी के जो क्या किसके क्या प्लस पॉइंट रहे हैं, किसके क्या नेगेटिव पॉइंट रहे हैं, इसके बारे में तो शायद हम 4 जून को एक फाइनल नतीजे इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी होने वाला फाइनल परिणाम आने के बाद हम इस पे चर्चा करें। और जो कैंडिडेट भी हैं या उनकी टीम है वो भी इन चीजों पे उसके बाद ही चर्चा करेंगी। और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि जैसे एग्जिट पोल अभी तक जो रुझान नजर आए हैं पूरे देश के, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग इन्हें स्वीकार करेंगे। हो सकता है वो इनसे अभी किनारा भी करें।